आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे मैं आकर के सभी धर्म की आत्माओं को वापस परम धाम ले जाता हूँ। तो आज बाबा कह रहे मैं सभी धर्मों का सर्वेंट हूँ, क्योंकि मैं आकर के सबको पावन बनाता हूँ। मैं इब्राहिम या बुद्ध के तन में नहीं आता हूँ, ये सब धर्म स्थापक हैं। मैं आता ही बहुत साधारण तन में हूँ, सबको पावन बना करके वापस घर ले जाता हूँ। फिर बाबा कहते बच्चे ब्रह्मांड को, ब्रह्म तत्व को ही भगवान समझ लेते हैं, रहने के स्थान को भगवान समझ लेते हैं। जहाँ बाप रहते हैं, बाप को न जानने के कारण ब्रह्म योगी, तत्व योगी ब्रह्म तत्व को ही ईश्वर कह देते हैं। बाप पा करके नई दुनिया स्थापन करने की मेहनत करते हैं। बाबा कहते अजामिल जैसे पापियों का भी मैं आकर के उद्धार करता हूँ, उनको भी विश्व का मालिक बना देता हूँ। यह है सबसे मेहनत का काम। फिर बाबा कह रहे तुम बच्चे जितना पवित्र बनते हो और जितना बाप से पढ़ाई पढ़ते हो, जितनी बातें जानते हो, वो आगे चल कर के कोई भी नहीं जान पाएगा। बाप से तो मिलेंगे, बाप को याद करेंगे, पर वो समय नहीं होगा इतनी नॉलेज जानने का, इतना पवित्र बनने का। तो बाबा कहते हैं अंत समय में सब बाप के पास आएंगे, लड़ाई से, दुख से, कष्ट से होपलेस हो जाएंगे और बाप को याद करेंगे, लेकिन जितना वर्षा अभी ले सकते हैं वो ले नहीं पाएंगे। जितना अनुभव इस समय बाप का कर सकते हैं वो लास्ट टाइम में कर नहीं पाएंगे, सिर्फ दर्शन करेंगे। ओम शांति। मैं निर्विकल्प निसंकल्प स्थिति में स्थित सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। बाईस 4/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। बाप जैसी निष्काम सेवा और कोई भी नहीं कर सकता। प्रश्न है, न्यू वर्ल्ड स्थापन करने में बाप को कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? उत्तर है, एकदम अजामिल जैसे पापियों को फिर से लक्ष्मी नारायण जैसे पूज्य देवता बनाने की मेहनत बाप को करनी पड़ती है। बाप तुम बच्चों को देवता बनाने की मेहनत करते, बाकी सर्वात्माएं वापस शांति धाम में जाती हैं। हर एक को अपना हिसाब किताब चुकता कर लायक बनकर वापस घर जाना है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते यह है पाप की दुनिया। नई दुनिया होती है पुण्य की दुनिया, वहाँ पाप होते नहीं हैं। वह है राम राज्य और यह है रावण राज्य। इस रावण राज्य में सब पतित और दुखी हैं। तब तो पुकारते हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। सभी धर्म वाले पुकारते ओ गॉड फादर आकर हमको लिबरेट करो। गाइड बनो, गोया बाप जब आते तो जो भी धर्म है सारी सृष्टि से सबको ले जाते हैं। इस समय सभी रावण राज्य में हैं। सभी धर्म वालों को वापस ले जाते शांति धाम। विनाश तो सबका होना ही है। बाप यहाँ आकर बच्चों को सुख धाम का लायक बनाते हैं, सभी का कल्याण करते हैं। इसलिए एक को ही सर्व का सद्गति दाता, सर्व का कल्याण करने वाला कहा जाता है। बाप कहते अभी तुमको वापस जाना है। सभी धर्म वालों को शांति धाम, निर्वाण धाम जाना है।
जहाँ सभी आत्माएं शांति में रहती हैं। बेहद का बाप जो रचयिता है वही आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते, तो महिमा भी उस एक गॉड फादर की करनी चाहिए जो सर्व की आकर सेवा करते हैं, उनको ही याद करना चाहिए। बाप खुद समझाते, मैं दूर देश परम धाम का रहने वाला हूँ। सबसे पहले जो सनातन देवता धर्म था वह है नहीं, इसलिए मुझे पुकारते हैं। मैं आकर सभी बच्चों को वापस ले जाता हूँ। अब हिंदू धर्म तो कोई है नहीं, असल में है देवी देवता धर्म, परंतु पवित्र न होने के कारण अपने को देवता के बदले हिंदू कह देते। हिंदू धर्म स्थापन करने वाला तो कोई है नहीं, गीता ही है सर्वशास्त्र शिरोमणि, वह भगवान की गाई हुई है। भगवान एक को ही कहा जाता गॉड फादर, यह तो राजा रानी है। उन्हों को ऐसा किसने बनाया? बाप ने। बाप पहले आकर नई दुनिया रचते हैं, जिसके यह मालिक बनते हैं। कैसे बने यह कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। बड़े बड़े लखपति मंदिर आदि बनाते, उन्हों से पूछना चाहिए इन्होंने यह विश्व का राज्य कैसे पाया, कैसे मालिक बने? कभी कोई बतला नहीं सकेंगे। क्या कर्म किया जो इतना फल पाया? अब बाप समझाते, तुम अपने धर्म को भूले हुए हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म को न जानने के कारण सब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। वह फिर रिटर्न होंगे अपने अपने धर्म में। जो सनातन धर्म के हैं वह फिर अपने ही धर्म में आ जाएंगे। क्रिश्चियन धर्म का होगा तो फिर क्रिश्चियन धर्म में आ जाएगा। यह अनादि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। जो जिस जिस धर्म के होंगे उनको अपने अपने धर्म में आना पड़ेगा। यह झाड़ है, इनकी 3 ट्यूब्स है, फिर उनसे वृद्धि हो जाती है और कोई यह नॉलेज दे न सके। अब बाप कहते तुम अपने धर्म में आ जाओ, कोई कहते मैं सन्यास धर्म में जाता हूँ। रामकृष्ण परमहंस सन्यासी का फॉलोअर हूँ। अब वह है निवृत्ति मार्ग वाले और तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। ग्रस्त मार्ग वाले निवृत्ति मार्ग वालों के फॉलोअर्स कैसे बन सकते? तुम पहले प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र थे, फिर रावण द्वारा अपवित्र बने। यह बातें बाप समझाते हैं। तुम हो ग्रस्त आश्रम के, भक्ति भी तुमको करनी है। बाप आकर के भक्ति का फल देते हैं। कहा जाता रिलीजन इज माइट। बाप रिलीजन स्थापन करते, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाप से तुमको कितनी माइट मिलती है? एक सर्वशक्तिमान बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं और कोई ना सदगति दे सकते ना सदगति पा सकते। यहाँ ही वृद्धि को पाते रहते हैं, वापस तो कोई भी जा नहीं सकता। बाप कहते मैं सभी धर्मों का सर्वेंट हूँ, सबको आकर सदगति देता हूँ। सदगति कहा जाता है सतयुग को। मुक्ति है शांति धाम में, तो सबसे बड़ा कौन हुआ? बाप कहते हे आत्माएं तुम सब ब्रदर्स हो। सबको बाप से वर्षा मिलता, सबको आकर अपने अपने सेक्शन में भेजने के लायक बनाता हूँ। लायक नहीं बनते
तो सजाएं खानी पड़ती हैं। हिसाब किताब चुकतो कर फिर वापस जाते हैं। वह है शांति धाम और वह है सुख धाम। बाप कहते मैं आकर के न्यू वर्ल्ड की स्थापना करता हूँ। इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। एकदम अजामिल जैसे पापियों को आकर ऐसा देवी देवता बनाता हूँ। जब से तुम वाम मार्ग में गए हो तो सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। यह 84 जन्मों की सीढ़ी है ही नीचे उतरने की। सतो प्रधान से सतो रजो तमो, अभी यह है संगम। बाप कहते मैं आता ही एक बार हूँ। मैं कोई इब्राहिम बुद्ध आदि के तन में नहीं आता हूँ। मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ। अब कहा जाता फॉलो फादर। बाप कहते तुम सब आत्माओं को मुझे ही फॉलो करना है। मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप योग अग्नि से भस्म हो जाएंगे। इसको कहा जाता योग अग्नि और तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। तुम काम चिता से उतरकर ज्ञान चिता पर बैठते हो। यह एक ही बात बाप समझाते। क्राइस्ट बुद्ध आदि सब एक को याद करते, परंतु उनको यथार्थ तो कोई भी जानते नहीं। अब तुम आस्तिक बने हो। रचता रचना को तुमने बाप द्वारा जाना है। ऋषि मुनि तो सब नेति नेति कहते थे, हम नहीं जानते। स्वर्ग है सचखंड, दुख का नाम नहीं। यहाँ देखो कितना दुख है। आयु भी बहुत छोटी है। देवताओं की आयु कितनी बड़ी है। वह है पवित्र योगी और यहाँ है अपवित्र भोगी। सीढ़ी उतरते उतरते आयु कमती होती जाती है। अकाले मृत्यु भी होती रहती है। बाप तुमको ऐसा बनाते जो तुम 21 जन्म तक कभी भी रोगी नहीं बनेंगे। तो ऐसे बाप से वर्षा लेना चाहिए ना। आत्मा को कितना समझदार बनना चाहिए। बाबा ऐसा वर्षा देते जो वहाँ कोई भी दुख नहीं होता है। तुम्हारा रोना चिल्लाना सब बंद हो जाता। सब पाठधारी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। यह भी ड्रामा है। बाबा कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते। ब्रह्मा का दिन और रात गाई हुई है। ब्रह्मा का दिन रात 100 ब्राह्मणों का। अब तुम्हारा दिन होने वाला है। महाशिवरात्रि कहते हैं। अब भक्ति की रात पूरी हो, ज्ञान का उदय होता है। अब है संगम। तुम अब फिर से स्वर्गवासी बन रहे हो। अंधियारी रात में धक्के भी खाए, टिप्पण भी घिसाई और पैसे भी खल्लास। अब बाप कहते मैं आया हूँ तुमको शांति धाम सुख धाम में ले जाने। तुम सुख धाम के रहवासी थे और 84 जन्मों के बाद दुख धाम में आकर पड़े हो। फिर पुकारते हो बाबा आओ इस पुरानी दुनिया में। यह पुरानी दुनिया नहीं है। तुम अब योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो। तुम अब डबल अहिंसक बनना है। न काम कटारी चलानी है, न लड़ाई झगड़ा करना है। बाप कहते मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। यह कल्प 5000 वर्ष का है, ना कि लाखों वर्ष का। अगर लाखों वर्ष का होता फिर तो यहाँ बहुत आदमशुमारी होती। पार्ट बिगर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। गपोड़े लगाते रहते हैं।
बाप कहते मैं कल्प कल्प आता हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। बाप कहते देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अब मामेकम याद करो तो पावन बन जाएंगे। बच्चे बाप को याद करने की मेहनत करते हैं। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ऐसे विद्यालय और तो हो न सके। यहाँ ईश्वर बाप आकर सारे विश्व को चेंज करते हैं, हेल से हेवन बना देते, जिस पर तुम राज्य करते हो। अब बाप कहते मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह है बाबा का भाग्यशाली रथ, जिसमें बाप आकर के प्रवेश करते हैं। शिव जयंती को कोई भी जानते नहीं है, वह तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। अरे नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं है। कहते हैं यह आकाश है तो यह नाम तो हुआ नाम। बल पोलार है परंतु फिर भी नाम है, तो बाप का भी नाम है कल्याणकारी। फिर भक्ति मार्ग में बहुत नाम रखे हैं। बाबूरी नाथ भी कहते वह आकर काम कटारी से छुड़ाकर पावन बनाते हैं। निवृत्ति मार्ग वाले ब्रह्म को ही परमात्मा मानते हैं, उनको ही याद करते हैं। ब्रह्म योगी तत्व योगी कहलाते हैं, परंतु वह हो गया रहने का स्थान। जिसको ब्रह्मांड कहा जाता वह फिर ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं। समझते हम लीन हो जाएंगे, गोया आत्मा को विनाशी बना देते हैं। बाप कहते मैं आकर सर्व की सदगति करता हूँ, इसलिए एक शिव बाबा की जयंती हीरे तुल्य है, बाकी सब जयंतियाँ कौड़ी तुल्य हैं। शिव बाबा ही सबकी सदगति करते हैं, तो वह है हीरे जैसा। वही तुमको गोल्डन एज में ले जाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण में रचता और रचना की नॉलेज नहीं है। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं ऐसी जगह ले चलो जहाँ शांति और चैन हो। वह है शांति धाम और फिर है सुख धाम। वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती। तो बाप आए हैं बच्चों को उस सुख चैन की दुनिया में ले चलने। अच्छा, मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। रात्रि क्लास है। अभी तुम्हारी सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों डिनाइस्टी बनती है। जितना तुम जानते हो और पवित्र बनते हो, उतना और कोई जान नहीं सकेंगे, ना पवित्र बन सकेंगे। बाकी सुनेंगे बाप आया हुआ है तो बाप को याद करने लग जाएंगे। सो भी तुम आगे चल यह भी देखेंगे, लाखों करोड़ों समझते जाएंगे। वायुमंडल ही ऐसा होगा, पिछाड़ी में लड़ाई से होपलेस हो जाएंगे। सभी को टच होगा, तुम्हारा आवाज भी होगा। स्वर्ग की स्थापना हो रही है। बाकी सभी का मौत तैयार है, परंतु वह समय ऐसा होता जो गुटखा खाने का समय नहीं रहेगा। आगे चल बहुत समझेंगे जो होंगे, ऐसे भी नहीं यह सभी उस समय होंगे। कोई मर भी जाएंगे, होंगे वही जो कल्प कल्प होते हैं। उस समय एक बाप की याद में होंगे, आवाज भी कम हो जाएगा। फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने लगेंगे।
तुम सभी साक्षी होकर देखेंगे बहुत दर्दनाक घटनाएं होती रहेंगी। सभी को मालूम पड़ जाएगा कि अभी विनाश होना है, दुनिया चेंज होनी है। विवेक कहता है विनाश तब होगा जब बॉम्ब्स गिरेंगे। अभी आपस में कहते रहते कंडीशन करो, वचन दो, हम बॉम्ब्स नहीं छोड़ेंगे, लेकिन यह सभी चीज़ें बनी हुई हैं विनाश के लिए। तुम बच्चों को खुशी भी बहुत रहनी है। तुम जानते हो नई दुनिया बन रही है, समझते हो बाप ही नई दुनिया स्थापन करेंगे। वहाँ दुख का नाम नहीं होगा, उसका नाम ही है पैराडाइज। जैसे तुमको निश्चय है वैसे आगे चल बहुतों को होगा। क्या होता है जिसको अनुभव पाना है वह आगे चलकर बहुत पाएंगे। पिछाड़ी के समय याद की यात्रा में भी बहुत रहेंगे। अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थ पूरा नहीं किया तो पद कम हो जाएगा। पुरुषार्थ करने से पद भी अच्छा मिलेगा। उस समय तुम्हारी अवस्था भी बहुत अच्छी होगी। साक्षात्कार भी करेंगे। कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है वैसे होगा। जिनमें निश्चय होगा, चक्र का ज्ञान होगा, वह खुशी में रहेंगे। अच्छा रूहानी बच्चे, गुड नाइट। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, डबल अहिंसक बन, योग बल से सेल को हेविन बनाना, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, एक बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन, योग अग्नि से विकर्मों को दग्ध करना है। सबको काम चिता से उतार, ज्ञान चिता पर बिठाना है। वरदान है निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले सफलता मूर्त भाव। सेवा में सफलता का आधार आपकी निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति है। इस स्थिति में रहने वाले सेवा करते स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते और उनसे दूसरे भी संतुष्ट रहते हैं। सेवा में संगठन होता है और संगठन में भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार होते, लेकिन अनेकता में मूझो नहीं। ऐसा नहीं सोचो किसका माने किसका नहीं माने। निस्वार्थ और निर्विकल्प भाव से निर्णय लो तो किसी को भी व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा और सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, अब सकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा प्रारंभ करो। ओम शांति।